और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी ने फैसला किया है कि इन राज्यों को रीजनल पार्टी के साथ समर्थन है और बता दें कि राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन संपूर्ण रूप से बीजेपी ने देने का फैसला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने 22 मार्च को कहा कि मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए दोनों सीटों शिलांग और तुरा पर एनपीपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात कही है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि आउटर मणिपुर लोकसभा सीट पर भी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यहां एनपीएफ प्रत्याशी को पार्टी का समर्थन रहेगा। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट पर एनडीपीपी के प्रत्याशी को पार्टी का समर्थन रहेगा। अधिकारियों ने बताया है कि मेघालय में शिलांग और तुरा दोनों सीटों से चुनाव लड़ने के लिए कुल 6 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री एएल हैक भी शामिल हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से बीजेपी ने 3 राज्यों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है, ये उत्तर पूर्व के भारत है। बता दें कि इनमें मेघालय और मणिपुर शामिल है। इसके अलावा इसमें बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, जो 7C है, मतलब उस छोटे छोटे जो राज्य है, 7 राज्य, उसमें से 3 राज्य है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये तीनों राज्य में कुल मिला के जो सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वहां पर कोई नेटवर्क नहीं है। बड़े स्तर पे कोई कार्यकर्ताओं की जो खोज है कि वहाँ सीटें अकेले लड़के जीत ले, लेकिन ये इनडायरेक्टली चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है मेघालय में लोकसभा की दोनों सीटों पर, जो वहां पर अभी वर्तमान रूलिंग पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, और मणिपुर की 2 सीटें जो है उस पर जो नगा पीपुल्स फ्रंट को समर्थन दे रही है। तो यहाँ ये देखा जाएगा कि ये जो दोनों सीटें हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती तो यहाँ आपस में टकरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की भी स्थिति वहां पर मजबूत है, और मजबूत होने के साथ साथ जो है ओबीसी से जुड़े हुए जो दल है, उन दल से जो इंडिया अलायंस है, उनको वहां पर मजबूती प्राप्त है। लेकिन यदि इस प्रकार से लड़के कि बाहर से समर्थन देके स्थानीय पार्टी पर भरोसा करे, तो निश्चित रूप से वहां इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें मिल जाएगी। तो इसको देखते हुए ये घोषणा की है कि वहां पर चुनाव लड़ाने के बजाय वहां समर्थन दिया जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं, तो वो लोग भी जो है वहां स्थानीय पार्टी होने के कारण से इनडायरेक्ट उनको वोट देंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो भी उनके समर्थन उस क्षेत्रीय पार्टी को मिलने के कारण से उनको वोट देंगे। तो ऐसे में जो है भाजपा के समर्थन से जो पार्टी जीतने लायक है, उनकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसी कारण से ये इन्होंने प्लान तैयार किया कि यहाँ पर जो स्थानीय पार्टी है उनको समर्थन देके जिताया जाए, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी कैंडिडेट ना उतारने का फैसला लिया जाए। देखिए, एक और बात मैं बता रहूंगा, खाली मेघालय, मणिपुर और नागालैंड ही नहीं है। इस बार जो बीजू जनता दल है, ये भी उड़ीसा में जो है अब अलग पार्टी बना के, मतलब अलग अलग लड़ेंगे दोनों। मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अघोषित रूप से जो है उनके साथ में एक समझौता होगी, जहां बीजू दल चुनाव लड़ेगी, वहां पर भाजपा नहीं लड़ेगी, और जहां भाजपा लड़ेगी वहां बीजू जनता दल नहीं लड़ेगी। तो ये अघोषित रूप से भी एक प्रकार से गठबंधन किया जाता है। उसी प्रकार से नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नेता को समर्थन देने का निर्णय लिया। बिल्कुल ठीक है सर, जैसा कि बीजेपी ने 400+ का नारा दिया है, बीजेपी ये भी सोच रही है शायद इसको लेकर कि अगर इन राज्यों में अपने कैंडिडेट उतार भी देती है तो जीतेंगे नहीं। तो इससे बेहतर ये होगा कि
इसमें जो रीजनल पार्टी है उन्हीं के कैंडिडेट्स को जिताया जाए और उनसे बाद में समर्थन लिया जाए? बिल्कुल यही इनकी सोच है कि पहले इनको समर्थन दिया जाए और बाद में जब जीत हासिल होती है तब जाके इनसे समर्थन लिया जाए। जी, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण इन तीनों राज्यों में यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है। इसी कारण से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना थोड़ा कठिन है। तो उसके बावजूद लेकिन स्थानीय जो पार्टी है वहां पर वो पार्टियां जीतने में सक्षम है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन पार्टियों को इनडायरेक्ट समर्थन दे दे और उस वो वोटों में तब्दील हो जाए, तो जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी स्थानीय पार्टियों को दे रहे हैं वो पार्टियां जीत जाएगी। तो यही सोच के कि हम लोग जीत नहीं सकते लेकिन जिताने में सहयोग हो सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। बीजेपी ने फैसला किया है कि इन राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन दिया जाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बात की पुष्टि की है। बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि शायद वहां पर पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन जिन पार्टियों की स्थिति वहां पर मजबूत है क्यों ना उन्हीं के कैंडिडेट्स को जिताया जाए, उनको समर्थन दिया जाए और बाद में जब वो जीत जाएंगे तो पार्टी उनसे अपना समर्थन लेगी और जो 400 प्लस का नारा है बीजेपी का और प्रधानमंत्री मोदी का, उसको साकार किया जाए। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।